देवकी और वसुदेव का विवाह आरंभ होता है। देवकी और वसुदेव का जब विवाह होता है तो उसमें इतने भारी संख्या में यहां पर उनको दहेज प्राप्त होता है। 200 दासियां, 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ, इसको लेकर स्वयं कंस देवकी की सेवा में लगा है सारथी बनकर। और जब कंस देवकी की इस प्रकार सेवा में लगा है, उसका रथ को हाँक रहा है, उस समय देवताओं के मन में चिंता हो जाती है। देवताओं के मन में हमेशा एक ही चिंता लगी रहती है कि अपने को घर से कोई निकाल न दे। देवता हमेशा ऐसे ही टेनेंट की भांति रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं कहीं कोई निकाल न दे, कहीं कोई सत्ता हड़प न ले। तो देवता ऊपर से देख रहे हैं कि कंस बड़ा प्रेम से रथ को हाँक रहा है और कंस वसुदेव और देवकी की सेवा में लगे हैं। देवताओं के मन में चिंता हो जाती है कि अरे कृष्ण तो बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, थोड़ी सी कोई सेवा कर दे। कृष्ण उनको भक्त की श्रेणी में डाल देते हैं, वैष्णव सेवा के श्रेणी में डाल देते हैं। तो ये थोड़े और समय तक रथ चलाता रहा कंस, तो कृष्ण तुरंत अपनी डायरी में कंस को वैष्णव सेवक के कैटेगरी में डाल देगा। मेरे पिताजी की सेवा की, मेरे माताजी की सेवा की, कंस कितना महान भक्त है, तिलक लगा देंगे लाके कृष्ण उनके। फिर एक बार यहां पर तिलक लग गया, कंठी लग गई, तो इस जीवन में कृष्ण उनको कभी छुएंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण का गारंटी है। कृष्ण क्या है मैंने पहले बताया, प्रेम पुजारी। तो इसलिए यहां पर देवता विचार कर रहे थे कि कंस के हाथ में अब लगाम है, कंस प्रेम व्यक्त कर रहा है देवकी के प्रति, ये अधिक समय नहीं चलना चाहिए। तो देवता ऊपर से आकाशवाणी करते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं, रे कंस मूर्ख कहीं के, तुम जानता नहीं कि जिस देवकी का तुम इतना प्रेम से सेवा कर रहा है, वही देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनने वाला है। और जैसे कंस ने इतना कहा, वो आकाशवाणी ने इतना कहा, कंस बिल्कुल जाग गया, कंस भयभीत हो गया। कंस के हाथ में तुरंत तलवार आ गई, देवकी के केश को हाथ में धारण किया और देवकी के केश को हाथ में धारण करके अगले ही क्षण देवकी को समाप्त करने के भाव में तैयार हो गया। तो जगत में परिस्थिति एक क्षण में बदलती है। वसुदेव जी अभी अपने विवाह का आनंद ले रहे थे, अब विवाह हुआ है, इतने प्रचुर मात्रा में यहां पर हर प्रकार से उत्सव मनाए, लेकिन उत्सव का क्षण समाप्त, अब देवकी शव बनने वाली है। तो तब वसुदेव जी ने देखा कि अगले ही क्षण कंस का हाथ नीचे आने वाला है और कंस के हाथ में जो तलवार है, वो तलवार देवकी के सर को काटने वाला है। इसको देखकर वसुदेव जी की परीक्षा थी कि वसुदेव जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। कई बार जब हम जीवन में देखते हैं कि अब अगले ही क्षण परिस्थिति हमारे नियंत्रण से परे है, तो सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया होती है कि हम आशा खो बैठते हैं। तो यहां पर आया है 36वें श्लोक से, वसुदेव जी ने 5 प्रकार के सम का प्रयोग किया। सबसे पहले गुण कीर्तन। कंस को कहने लगे, आप कितने महान हो कंस, आप भोज वंश में उपस्थित हुए हो, भोज यशस्कर हो, भोज वंश के यश को वर्धन करने का शक्ति आपने रखा है। और न केवल ये, आप अपनी भगिनी, अपनी बहन का इस तरह वध कैसे कर सकते हो। और वास्तव में आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। फिर वसुदेव जी ने भेद और न्याय का प्रयोग किया। भेद का अर्थ है कि उन्होंने कहा कि अपने बहन का इस प्रकार विध्वंस करने पर क्या अवस्था होगी, समझो, इतना बड़ा पाप करोगे तो पाप का फल क्या होगा। और फिर न्याय का प्रयोग किया कि भैया जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, मृत्यु तो होनी है। फिर कहते हैं अगले श्लोक में 40वें, जैसा कोई व्यक्ति चलता है और अपना पग एक के बाद एक रखता है, स्वप्न में कई बार हम लोग अपने शरीरों को भूल जाते, और फिर
जैसे हम बदलते रहते हैं अपने मन के परिवर्तन के कारण। और फिर वो सुंदर एक उदाहरण देते हैं, जस्ट एज द लुमिनरीज आर रिफ्लेक्टेड इन ऑयल एंड वाटर अपीयर टू बी डिफरेंट। जिस प्रकार हम आसमान में चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा का प्रतिबिंब अगर किसी जलाशय में आता है तो वो जलाशय के जल के निरंतर आंदोलित होने के कारण वो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ डुलता हुआ दिखता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या चंद्रमा डोल रहा है? चंद्रमा स्थिर है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब, द रिफ्लेक्शन, वो हिल रहा है। किसके कारण? जल के कारण। तो इसलिए वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि तुम अपने इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात इस शरीर को त्यागने के भय से आतंकित हो रहे हो। मैं तो कहता हूं कि कल के दिन जो भी शरीर प्राप्त हो, शरीर और आत्मा का संबंध ऐसा है कि दोनों अपने गुणों को आपस में मिल बांट लेते हैं। तो शरीर अपने गुणों को आत्मा को देता है और आत्मा अपने गुणों को शरीर में समाविष्ट करता है। जिस प्रकार चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा का गुण है प्रकाश, और जल का गुण है अंधकार, उसके अंदर प्रकाश नहीं है। लेकिन जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में आता है, जल भी प्रकाशवान हो जाता है। तो चंद्रमा का गुण जल में आ गया। जल का गुण क्या है? अस्थिर रहना। तो अब वो प्रतिबिंब चंद्रमा का अस्थिर दिखता है, हिलता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जो जल का गुण है वो चंद्रमा के अंदर आ गया। इस प्रकार चंद्र और जल ने अपने गुणों को आपस में एक्सचेंज कर लिया, बांट लिया। उसी प्रकार शरीर अपना गुण आत्मा को देता है। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण है प्रकाश और आनंद। इसलिए जब शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम कोई भोग करते हैं तो उस भोग में आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का गुण शरीर के अंदर है। उसी प्रकार शरीर का गुण क्या है? भयभीत होना। तो जब हम शरीर के अंदर रहते हैं, हर प्रकार से सब कुछ व्यवस्था होने पर भी भयभीत होने लगते हैं, आतंक मन में सताता है। क्योंकि आत्मा का गुण आनंद का है, लेकिन शरीर का गुण भय का है। शरीर और आत्मा ने दोनों अपने गुणों का एक्सचेंज कर लिया है, दोनों ने अपने गुणों का व्यापार कर लिया है। शरीर का गुण भय, आत्मा का गुण आनंद। तो यहां पर वसुदेव जी वही कह रहे हैं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, क्यों आप इस प्रकार पाप कार्य करते हो? क्योंकि अगले जीवन में भी आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। वास्तव में आपकी अनुजा आपके कृपा के योग्य है, हिंसा के योग्य नहीं। लेकिन कंस जो था राक्षस था, इसलिए इन सब बातों को समझ नहीं पाया। तो कंस के चेहरे पे, मुख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसको देखकर वसुदेव जी चिंतित हुए कि इसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि नहीं। कई बार अपन कुछ बोलते हैं, सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही देखता रहता है, अपने मन में डाउट आता है इसके अंदर कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए कंस के इस प्रतिक्रिया को देखकर वसुदेव जी सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, प्रयास करते रहना है। तो इसलिए वसुदेव जी का मूल चरित्र कृष्ण के जन्म से पूर्व प्रकाशित हुआ है। और मूल चरित्र क्या है? आशावादी, इटर्नली होपफुल ऑप्टिमिस्ट। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं, इफ यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्ट यू आर एन एथीस्ट। तो इसलिए कृष्ण को अपने जीवन में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना हो, कृष्ण को अपने जीवन में नित्य रूप से प्राप्त करना हो, तो उसलिए साधक के हृदय में कृष्ण के जन्म से पूर्व एक दूसरा जन्म कराना होगा, वो है आशा को जन्म देना होगा। जो साधक अपने हृदय के भीतर आशा को सफलतापूर्वक जन्म देता है, ऐसे साधक के हृदय में तत्पश्चात कृष्ण जन्म लेते हैं।
तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी इस दृश्य को देखकर, जब कंस के हाथ में तलवार है और वो तलवार नीचे आकर देवकी के गले को काट सकती है किसी भी क्षण, निराशावाद से पूर्ण होकर कह सकते थे, अब मैं क्या करूं। कभी कभी परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं, हमारे ऊपर ऐसी हावी हो जाती हैं, अपने को लगता है कुछ करूं तो भी लाभ नहीं, कुछ नहीं भी करूं तो भी लाभ नहीं, दिमाग स्थगित हो जाता है। इसलिए वसुदेव जी का मूल चरित्र क्या है? हाथ में कंस जैसे भयंकर राक्षस के हाथ में तलवार है और वो तलवार चलाने के लिए दृढ़ संकल्प निश्चित है, पूरी तरह संकल्पबद्ध है। ऐसी अवस्था में भी वसुदेव जी कह रहे हैं, मेरे हाथ में अभी क्या है? मेरे हाथ में प्रयास। मैं प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। भले मेरी प्रार्थना करने के पश्चात, हर प्रकार का तर्क वितर्क प्रस्तुत करने के पश्चात कंस इस बात को स्वीकार न भी करे और फिर कंस वास्तव में देवकी का वध भी कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। हरे नाम लेते लेते हम लोग के मन में कभी आए, कब तक नाम रटता रहूंगा, कब तक भगवान को पुकारता रहूंगा। भगवान को पुकार पुकार के गला सूख गया। लगातार भक्ति में कुछ सालों के बाद ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यहां पर तो दूर दूर तक आशा नहीं दिखती। मन में प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? किसी भक्त ने प्रभुपाद को कहा, श्रील प्रभुपाद जी मैं बहुत पतित हूं। प्रभुपाद ने कहा, मुझे पता है, कोई नई बात कही है। पतित होने के बाद उठोगे कैसे, इसका संकल्प कीजिए। प्रभुपाद ने कहा, पाश्चात्य देश में प्रचार करना मेरे लिए बहुत आसान था। किसी ने कहा क्यों? प्रभुपाद ने कहा, पाश्चात्य देश में गया तो सब हिप्पी लोग सब कुछ अपना घर परिवार शिक्षा समाज इत्यादि त्याग कर बैठे हुए थे। पहले से ही वो लोग सर्वधर्मान परित्यज्य थे, सर्वधर्मान परित्यज्य करके बैठे थे। मैं गया और उनको सप्लाई किया, मामेकम शरणम ब्रज। मैंने केवल इतना जोड़ दिया, कृष्ण के साथ जुड़ गए, सब परिवर्तित हो गया। इतना आसान था ये। तो इसलिए कह रहे हैं 48 श्लोक में, जब तक बुद्धि हो मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। और वसुदेव सोचते हैं कि कृपा करके मैं अपने पुत्रों को कंस को समर्पित करूंगा। और फिर वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि देखो, आपको तो 8वें पुत्र से भय है, मैं हर एक पुत्र को लाकर आपके सामने समर्पित करूंगा। ऐसा कहने के पश्चात वो कंस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो अगला श्लोक सुंदर आता है यहां पर 58 वर्ष, जो यहां पर वसुदेव जी कंस के पास अपना पहला पुत्र को लेकर जाते हैं। कंस तब सोचता है कि चलो इनको छोड़ दिया जाए। देवकी और वसुदेव को जेल की कोठरी में बंद कर देते हैं, है कि नहीं? मैं हमेशा सुनाता हूं, आईआईटी के एक प्रोग्राम में मैं जन्माष्टमी का लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक आईआईटी का स्टूडेंट आके मेरे को बोलता है, अरे वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र से प्रॉब्लम था कंस को, तो वसुदेव को एक जेल में, देवकी को दूसरे जेल में बंद करते तो एक भी पुत्र नहीं होता। तो एक भी जब पुत्र नहीं होता तो फिर 8वां पुत्र कैसे होता? इतना सब टेंशन लेने के बदले वसुदेव और देवकी दोनों को अलग अलग जेल में कंस ने बंद क्यों नहीं किया? इतना भी आइडिया कंस को चमका नहीं किया। मैंने कहा क्या करे, कंस आईआईटी नहीं गया था, तुम्हारे जैसा आइडिया नहीं निकाल पाया। तो वास्तव में लीला के पीछे मूल तत्व क्या है कि निराशावाद के बीभत्स परिवेश में भी कैसे साधक भक्त को चाहिए कि वो निरंतर आशावादी बना रहे। अगर आपके अंदर ऐसे भयंकर कोहरे अंधकार के बीचों बीच
आशा के दीपक को जलाने की औकात है, तब कृष्ण के नाम का माला अपने हाथ में उठाओ। क्योंकि कई कई सदियों तक माला जपते जपते भी अपने हृदय रूपी कंस के कारागृह के अंदर कृष्ण का जन्म इतने आसानी से होने नहीं वाला, और अनर्थ भी मरने नहीं वाले। अलग अलग अनर्थ जन्म लेते रहेंगे। और तब किसी भक्त को निराशावाद होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने माला उठा के सही किया कि नहीं किया, ये कृष्ण का जन्म कब होगा। भयंकर अनिश्चितता के परिवेश में भी निरंतर प्रयत्नशील रहने की शक्ति, ये वसुदेव के पिता का मूल चरित्र है। तो इसलिए कृष्ण के साथ संपर्क स्थापित करना हो तो ये बहुत बड़ी अभिलाषा है, और उस अभिलाषा के अनुकूल अपनी योग्यता भी होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है? किम दुस्सहम नु साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षताम किम कार्यम कदर्यानाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। साधुगण क्या कुछ नहीं त्याग सकते, क्या कुछ सहन नहीं कर सकते, हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। विदुषाम किम अपेक्षितम, जो मनीषी गण हैं वो वास्तव में हर वस्तु का परित्याग कर सकते हैं, वैराग्य की उनके अंदर कोई कमी नहीं। जो असुर हैं वो क्या नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कुत्सित कार्य क्यों न हो वो करने के लिए तैयार रहेंगे। दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। तो इस प्रकार वसुदेव जी का सुंदर यहां पर वर्णन आ रहा है। क्या उनका चरित्र था।